हेलो एवरीवन। आज मैं बात करने वाला हूँ एई जेई और एओ जो भी ऑनलाइन फॉर्म आए हुए हैं उनके बारे में। जो 2021 रिक्रूटमेंट फॉर्म है उनके बारे में बात करने वाला हूँ। तो टोटल 1075 वैकेंसी आई हुई है। टोटल 1075 वैकेंसी आई हुई टोटल जो जो कि है। और ये जो कंपनी है किस तरफ से आई हुई है, ये है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की तरफ से है। तो जो जॉब लगने वाला है ये राजस्थान में लगेगा, जिसमें कोई डाउट नहीं है। और जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो क्या है, चार्टेड अकाउंटेंट सीए, डिप्लोमा किसी भी सब्जेक्ट में, ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में, एमबीए एमसीए या कोई भी क्वालिफिकेशन आपने की है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और इसका लास्ट डेट है अप्लाई करने का 16 मार्च, 16 मार्च इसका लास्ट डेट है अप्लाई करने का। और चलिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये फॉर्म आया था 24 फरवरी को ये फॉर्म आया था। अब बात करने वाला हूँ कैटेगरी के बारे में। जो एप्लीकेशन फ़ी लगने वाला है अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग, यहाँ पर देखा है तो इसमें अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग है। जैसे कि अगर आप राजस्थान से हो तो आपको 1400 पड़ेगा, 1400 रुपये पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म का। लेकिन अगर आप किसी और स्टेट से हो राजस्थान को छोड़कर तो आपको 1600 पड़ेगा, 1600 रुपये पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। जो मोड ऑफ पेमेंट होने वाला है वो होने वाला है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और एसबीआई ई चालान। तो अब बात करते हैं इनकम के बारे में, कितनी इनकम आपको मिल सकती है मंथली इनकम। तो अगर आपको ठीक ठाक पोस्ट मिल जाता है तो आपको लाखों में मिल सकता है पैसा, 1 लाख तो आराम से मिल सकता है। तो अब बात करते हैं, जो पहला पोस्ट है वो है असिस्टेंट इंजीनियर का इलेक्ट्रॉनिक्स में। 16 पोस्ट हैं। क्वालिफ़िकेशन जो मांग रहा है वो है ग्रेजुएशन डिग्री इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, पावर सिस्टम, हाई वोल्टेज, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या पावर इंजीनियरिंग। किसी में भी आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है इन सब्जेक्ट में किसी के में तो आप अप्लाई कर सकते हो। और इसमें 16 पोस्ट हैं। जो सेकंड है वो है असिस्टेंट इंजीनियर, किसमें, मैकेनिकल में, 6 पोस्ट हैं। जो ग्रेजुएशन डिग्री इंजीनियर की डिग्री होनी चाहिए, मैकेनिकल या प्रोडक्शन में, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, थर्मल ऑटोमेशन या पावर इंजीनियरिंग, किसी में भी अगर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तीसरा जो है असिस्टेंट इंजीनियर, तीसरा भी है, आपकी बार सिविल है, ठीक है। फिर से वही सेम चीज़, आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए सिविल कंस्ट्रक्शन में, सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है, लेकिन किसी एक वेरीफाइड यूनिवर्सिटी या कॉलेज से। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 3 हैं, 3 पोस्ट हैं सिर्फ। और जो चौथा है, जो फोर्थ, फिर से असिस्टेंट इंजीनियर, लेकिन अब की बार किस फील्ड में, कंट्रोल और इंस्ट्रूमेंटेशन या कम्युनिकेशन में। जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 9 है, 9 पोस्ट टोटल। और क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात की जाए तो रेगुलर इंजीनियरिंग स्टूडेंट कैन अप्लाई, मतलब कि वही, अगर इंजीनियरिंग की डिग्री है आपके पास, आपने या तो इलेक्ट्रॉनिक, टेली कम्युनिकेशन या पावर, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल, तो अगर किसी में आपने इंजीनियरिंग की डिग्री ली है इसमें से किसी भी सब्जेक्ट में तो अप्लाई कर सकते हो। अगला है असिस्टेंट इंजीनियर, किसमें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी में। नंबर ऑफ पोस्ट 4 है। आपके पास होनी चाहिए एमसीए की डिग्री, जैसे कि मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक या कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो किसी भी डिग्री, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में जो मैं आप बताया, तो इसमें अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन की डिग्री है तो अप्लाई कर सकते हो। अगला जो है असिस्टेंट इंजीनियर वो है फायर और सेफ्टी, 1 पोस्ट है। और क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात की जाए तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए फायर फाइटिंग, इंडस्ट्रियल सेफ्टी इंजीनियरिंग या मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या प्रोडक्शन से इंजीनियरिंग इन विथ अ फुल टाइम डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी। इसमें से कोई भी डिग्री आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हो। फिर अगली जो पोस्ट है वो है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। नंबर ऑफ पोस्ट 571 है। क्वालिफिकेशन इसमें मांग रहा है कंट्रोल, पावर सिस्टम, हाई वोल्टेज या पावर इंजीनियरिंग। तो इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में आपने
इंजीनियरिंग की डिग्री ली हुई है तो अप्लाई कर सकते हो। फिर अगला जो है वो है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल। फिर से वही मैकेनिकल आया हुआ है, लेकिन पहले था असिस्टेंट इंजीनियर, अब वही जूनियर इंजीनियर। अब मैकेनिकल है ये, नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज़्यादा है, 248 है। और ग्रेजुएशन जो डिग्री वही सेम चीज़, आपके पास एक इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। किस में, चाहे तो मैकेनिकल में, प्रोडक्शन में, थर्मल में या ऑटोमेशन में, अगर आपके पास डिग्री है तो अप्लाई कर सकते हो। फिर अगला है जूनियर इंजीनियर, किसमें, सिविल में। कितने पोस्ट हैं, 43। ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, जैसे कि इंजीनियरिंग में किस सब्जेक्ट में, सिविल कंस्ट्रक्शन हो सकता है तो सिविल इंजीनियरिंग या कंस्ट्रक्शन वगैरह, इन सब्जेक्ट में आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है तो आप सिविल जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगला है वो है जूनियर इंजीनियर कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन और कम्युनिकेशन फील्ड में। नंबर ऑफ पोस्ट है 68। और टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, पावर, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल, किसी में भी आपके पास, इन सब्जेक्ट्स से में किसी में आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है तो अप्लाई कर सकते हो। अब फिर से आया फायर एंड सेफ्टी, लेकिन क्या है, जूनियर इंजीनियर। नंबर कितने पोस्ट हैं, 16। आपके पास इंडस्ट्रियल सेफ्टी इंजीनियर या प्रोडक्शन इंजीनियर विद फुल टाइम डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, या आपके पास कोई भी ऐसा सेफ्टी, फायर सेफ्टी के डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। 16 पोस्ट है। और फिर अगला पोस्ट है वो है जूनियर केमिस्ट। केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ये नंबर ऑफ पोस्ट 27 है, 27 पोस्ट हैं केमिस्ट्री में। अगर आपके पास डिग्री है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की, आपने PhD किया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हो। अगला जो है वो जूनियर इंजीनियर इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट, पोस्ट 46 है। इसमें आपके पास कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनमें से किसी में भी आपके पास डिग्री है ग्रेजुएशन की, अप्लाई कर सकते हो। अकाउंट ऑफिसर, अगला जो पोस्ट है वो है अकाउंट ऑफिसर का। तो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इसमें CA की। अगर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट की ग्रेजुएशन किया हुआ डिग्री है आपके पास तो अप्लाई कर सकते हो। आपने अगर MBA किया हुआ तो अप्लाई कर सकते हो। MCOM, MBA, BCOM कुछ भी किया तो अप्लाई कर सकते हो। जो अकाउंट ऑफिसर है इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 11 है, 11 पोस्ट है सिर्फ। फिर अगला पर्सनल ऑफिसर, नंबर ऑफ पोस्ट 6, ओनली 6। आपको पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी स्ट्रीम में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट थे 1075, 1075। और मिनिमम एज अप्लाई करने के लिए 21 साल, मैक्सिमम 40 ईयर, 40 साल मैक्सिमम एज। मतलब अगर आप 40 साल के ऊपर हो तो अप्लाई नहीं कर सकते। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वेबसाइट की लिंक दी हुई है, वहाँ से जाकर आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी सब्जेक्ट में जिसमें आपके पास डिग्री है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।